2020 का वो साल होगा जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था और चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को डैमेज करने का काम किया था। और कयास ये लगाया जा रहा था कि चिराग पासवान और बीजेपी की राहें अलग हो गई है। लेकिन बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ और दोनों सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी आ चुके। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने चिराग पासवान की एंट्री कराई और कयास लगाए जा रहे थे कि मोकामा में चीजें बदलेंगी, लेकिन एक बार फिर से अनंत सिंह का जादू चला। और जिस प्रकार से लगातार पशुपति पारस और चिराग पासवान में जो रिश्तों में खटास थी, आकलन किया जा रहा था कि चिराग पासवान की बीजेपी में एंट्री नहीं होगी। लेकिन सीधे तौर पे बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि चिराग पासवान बीजेपी के लिए कितना महत्ता रखते हैं। हमारे साथ अनिल साधु जी हैं, राजद के वरीय नेता हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी चिराग का इस्तेमाल किस प्रकार से करेगी और जिस प्रकार से चिराग को जो चुनाव है फ्रंट पे लाने का काम जो बीजेपी ने किया था, उनके सपनों पे कहीं ना कहीं पानी फिरने का काम किया। तमाम चीजों को समझेंगे। गोपालगंज के भी उपचुनाव के नतीजे आ गए। इसमें जो सुभाष सिंह की पत्नी थी, उन्होंने चुनाव जीतने का काम किया। तमाम चीजों को समझेंगे। अनिल साधु जी, चिराग पासवान के आप जीजा हैं, आपके साले साहब हैं, आपकी राय अलग और आप राजद के नाव पे सवार है, राजद के वरीय लीडर हैं। मोकामा की जिम्मेवारी आपको दी गई, आपने कैंप भी किया, खून पसीना पूरा मेहनत किया। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव के कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान की एंट्री होती है, चिराग पासवान को घुसाया जाता, आपको ऐसा लगता है कि चिराग पासवान जिस उम्मीद के साथ, जिस आस के साथ बीजेपी ने चिराग पासवान का इस्तेमाल किया, वो चीजें दिखी, कुछ असर हुआ? देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि सभी लोग अपने अपने दल के लिए, अपने अपने सहयोगी दल के लिए लोग वोट देते हैं, मांगते हैं। और जिस तरह मोकामा की आप चर्चा कर रहे हैं, मोकामा में हम नीलम देवी जी का जिस दिन से नामांकन हुआ, उस दिन से लास्ट तक मैं मोकामा के तीनों प्रखंड में, मोकामा प्रखंड, घोसवरी प्रखंड और पंडारक प्रखंड में डोर टू डोर नुक्कड़ सभा हमने टाल क्षेत्र में किया, जहां हमारा समाज का, पासवानों का जहां आबादी रहा। और निश्चित तौर पर वहां के बहुजनों ने, वहां के दलितों ने, खासकर पासवान समाज के गांव में मुझे जाने का मौका मिला। हमारी प्रतिष्ठा उन्होंने रख दिया। जिस तरह आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी, खासकर जो उस समाज के लिए, जो समाज वंचित समाज है, जो समाज मुख्य धारा से कभी जुटा नहीं है, उस धारा को तेजस्वी जी ने, लालू जी ने शुरू से दिल से दिल लगाया। नहीं तो बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि हमारे वोट बैंक में जो बढ़ोतरी हुई, पासवान जाति ने हमको जो वोट दिया, वो सब कहीं ना कहीं चिराग पासवान के कहने पे वोट दिया। आप कह रहे हैं कि मेरे कहने पे दिया। देखिए, सच को आँच क्या, वहाँ के लोगों से आप पूछ लीजिए। बीजेपी को यदि सर्वे करवाना है तो बीजेपी सर्वे करवा के देख ले कि कहाँ उनको 12,000 वोटर थे ना। नहीं, 12,000 वहाँ पासवान का वहाँ 18,000, कोई कह रहा, कोई कह रहा 19,000, है ना। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं गांव की ओर चला था, है ना। वोट किसके कहने पे आया? आपका जादू चला कि चिराग पासवान का जादू चला? अब यदि आरजेडी को वोट पड़ा तो जादू तो स्वाभाविक है कि साधु पासवान वहाँ कैंपेनिंग हम कर रहे थे रात दिन, तो जादू चलेगा ही ना। जादू इसलिए चला क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी ये गरीबों वंचित समाज के जो लोग का वोट आप दिलवाए ना, निश्चित तौर पर ताल ठोक के कर रहे हैं। तो चिराग पासवान जी को ये नहीं सूझा कि जब दिल्ली में हमारे घर को आवास किया जा रहा था और आवास से सामान को खाली करवाया जा रहा था, यही बीजेपी वाले चुप थे, तो ये बेइज्जती आपके साला को नहीं दिखा? अब तो उन्हें न बुझना होगा। नहीं तो आप बोलिएगा ना, आप नहीं, चीज में बोलते हैं, तो पारिवारिक चीज था। नहीं, पारिवारिक चीज नहीं है ये। रामविलास पासवान जी हमारे आदर्श थे और मेरा ही आदर्श नहीं थे, बल्कि बहुजनों का आदर्श थे, है ना। इतना बेइज्जती काहे नहीं दिखा चिराग पासवान को? वही मैं कह रहा हूँ ना कि स्वर्गीय रामविलास पासवान मेरे आदर्श नहीं थे, बल्कि पूरे बहुजन के थे।
वो स्वर्गीय रामविलास पासवान विचार थे लोगों का, और जो वही उसी का बदला वहाँ मोकामा के लोगों ने ले लिया। तो आपको नहीं लगता है कि मोकामा में जो गोपालगंज में जो कैंपेनिंग करवाया गया, चिराग पासवान, सामान फेंकवा दिया गया, घर से निकाल दिया गया, और जब चिराग की जरूरत पड़ी तो बीजेपी बुलाया, वो भी चले गए? देखिए, इसका बेहतर जवाब तो चिराग पासवान जी देंगे, हमसे ज़्यादा देंगे, है ना। जिस तरह सामान तो फेंका, उनको सलाह दीजिएगा ना, हर एक चीज में सलाह देते हैं। जिस तरह मूर्ति फेंका गया, जिस तरह बाबा साहब का अम्बेडकर की मूर्ति फेंकी गई और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति तोड़ी गई, तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि इसका जनता ने बदला लिया है और वोट के माध्यम से लिया है। बीजेपी को करारा जवाब दिया है। गोपालगंज का है, हार गए आप लोग? गोपालगंज हार, नहीं, गोपालगंज हम कैसे हारे? 1700 वोट से इसको कहीं ना कहीं उसकी मंथन हमारी पार्टी कर रही है, और हमारे जिनको जिनको वहाँ ड्यूटी पड़ा था उनसे जानकारी हमारे नेता ले रहे हैं, मंथन हो रही है इस साधु पे। यादव अभी बोले हैं कि तेजस्वी जी अपना दिन भूल गए, 2025 में बता देंगे, ये लोग ठूक चटवा लोग हैं, हमको हराने के लिए पूरा मंत्री उंत्री सबको लगा दिया गया, जितना मेरा वोटर था सबको खरीद लिया गया। ये सब बीजेपी का बी टीम है। आप लोग के नेता पे इस तरह का बात बोले? देखिए, बी टीम कौन है सब जनता जान रही है, और जहाँ तक हराने की बात है, कोई नेता हराता नहीं है, बल्कि खरीद लिए, ये नहीं, आरोप लगाए वोटर को जाके खरीद लिया, मान मंत्री लीजिए, लगा दिए। अब मान लीजिए जो हमारे विपक्ष के साथी हैं उनका क्या आरोप तो ही ना लगेगा। जनता तेजस्वी यादव जी के साथ है, जनता आदरणीय लालू जी के साथ है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ ना कि जितने अपने देश में जो पार्टी है, चाहे क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, उस आप आंकड़ा उठा के देखेंगे, राष्ट्रीय ही जनता दल ऐसी पार्टी है जिसमें दलितों के लिए रिजर्वेशन है, पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन है। अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है। आप केंद्र की सरकार ने क्या देश की जनता को बोला था, आपको शायद याद होगा, 15 लाख रुपया देंगे, 15 करोड़ नौकरी देंगे। और ये जो केंद्र की सरकार है, जो अपने आप को देश का चौकीदार कहते हैं, ये देश का चौकीदार किसानों का कर्ज माफ़ करने के लिए उनके पास समय नहीं है। उनका किनको कर्ज माफ़ करते हैं? वो पूंजीपतियों का माफ़ करते हैं। आप केंद्र सरकार में एक प्लानिंग कमेटी है, योजना कमेटी उसको बोलते हैं, जो कि उस योजना कमेटी से पूरे भारत में प्लान बनता है। उस प्लानिंग कमेटी में एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं है, एक भी शेड्यूल ट्राइब नहीं है, एक भी पिछड़ा नहीं है, एक भी अति पिछड़ा नहीं है। तो ये जवाब देंगे बीजेपी के लोग, ये बीजेपी के लोग जवाब देंगे कि रामविलास पासवान का मूर्ति किसने तोड़ा। ये बीजेपी के लोग जवाब देंगे कि बाबा साहब का, अंबेडकर का मूर्ति किसने 12 जनपद से, नहीं, हाँ, अब तो मैं बीजेपी से मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, अपने साले साहब से भी सवाल करिए। मैं व्यक्तिगत मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी स्पष्टीकरण दे कि दलितों का जो मसीहा थे उनका मूर्ति किसने तोड़ा। ये बीजेपी से मैं सवाल कर रहा हूँ। बीजेपी जवाब दे, श्वेत पत्र जारी करे कि बाबा साहब अम्बेडकर का 12 जनपद से मूर्ति सड़क पर किसने फेंका। ये बीजेपी के लोगों को बताना, नहीं बताना होगा, नहीं बताना होगा तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। और मैं आज यही बीजेपी के लोग, आज हमारा कहाँ गया आरक्षण, आज कहाँ गया हमारा शेड्यूल कास्ट का प्रमोशन? मैं तो पूछ रहा हूँ ना कि बीजेपी के लोग जवाब दे। एक आखिरी सवाल है, एनडीए के या लोजपा के नेताओं ने कहा है कि अब बिहार का विकल्प चिराग पासवान होंगे, और सीधे तौर पे ये बातें आ रही है सामने कि तेजस्वी यादव के पैरेलल में अब चिराग पासवान को खड़ा किया जाएगा। आपके नज़रों में आपको लगता है कि आने वाले समय में तेजस्वी को डैमेज करने का काम, वो काबिलियत, वो जो कैलिबर है वो रखते हैं चिराग पासवान? देखिए, तेजस्वी यादव जी देश के लोगों को और देश के अन्य दल के नेताओं को बता दिया कि तेजस्वी यादव जी में क्या ताकत है। चिराग जी रखते हैं बराबरी, हाँ या ना में सीधे आप बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ ना, आप सुन न लीजिए। तेजस्वी जी अपने बलबूते 74-72 सीट ले आए,
वो तो देख लिए हम 2020 में देखे लिए। ना? हाँ देख लिया। अभी आप अरे सुनिए ना रोहित जी, अपने बलबूते इन्होंने 72 से 74 कर लिया, अपने बलबूते मोकामा सीट जीता, ठीक है। अपने थोड़ी सी चूक हो गई हमारा गोपालगंज में, न तो वो भी सीट जीतते। और आने वाले जो समय जो कुरहनी में उपचुनाव होंगे, है ना, उसमें भी देखिएगा तेजस्वी जी के जितने सेना हैं सब जीतेंगे। ठीक है, सब हम लोग मिलकर वहाँ डोर टू डोर नहीं। अब बोले जी हाँ बताइए ना। तब चिराग पासवान में विकल्प लगता है कि कैलिबर वो है कि तेजस्वी यादव को आने वाले समय में परास्त कर देंगे, आपको लगता है? तब मोकामा कैसे हार गए? महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे ललन सिंह जी, उनका क्या टिप्पणी रहा? नहीं है कि नहीं है? अरे क्या तेजस्वी यादव से अरे टिक भैया, पाएंगे? चिराग पासवान टिक पाएंगे तेजस्वी जनता के सामने? जनता किसके साथ है? आपको भी नहीं पता कि जो 72 को विधायक जिता दिया, एनडीए के लोग 50 हेलीकॉप्टर उड़ाए हुए थे और तेजस्वी यादव जी मात्र अकेले थे, हैं? आपको भी नहीं पता है? साला में दम है। अरे तेजस्वी जी में दम है, साला में दम नहीं है। तेजस्वी अब के दम सामने नहीं टिकेंगे भाई, अब दम किसमें? जनता मालिक है, जनता जवाब देगी ना। देखिए सीधे तौर पे अनिल साधु जी थे जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार से बिहार में 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है, तेजस्वी यादव का जादू चला है। चिराग पासवान का इस्तेमाल भले ही बीजेपी ने किया हो, लेकिन वो भी दिन याद है कि किस प्रकार से बीजेपी ने कहीं ना कहीं चिराग पासवान, रामविलास पासवान के आवास से घर खाली करवाने का काम किया था। और आने वाले जो कुर्नी में जो उपचुनाव होगा, इसमें भी राजद धमाकेदार जीत हासिल करेगी। रोहित, नटराज न्यूज, पटना।